अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और सबकी तबीयत खुशबाश होगी। आज मैं ये सोच रही थी कि हम बचपन में सोचते हैं कि हम बड़े होके हमारी लाइफ सेट हो जाएगी और हम बड़े होके सोचते हैं कि बचपन ही बेहतर था। तो बस आज मैं भी यही कर रही हूँ कि सुबह उठ के और सुबह के सारे जो काम हैं वो उसमें बिज़ी, ये पौधों को पानी देना, फिर उसके बाद अभी मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगा ली थी, कपड़े साथ साथ मैंने कहा धोऊँ। वैसे जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो इसमें करें, जो आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मासी की झंझट से ही आपका जान छूट जाएगी और ये जो है ना आपकी लाइफ को बहुत ही आसान कर देती है। हम लोग बस अपने घर के कामों में ये भी खुद ही कर लें, ये भी खुद कर लें, लेकिन अगर आप छोटी मोटी भी अपने लिए आसानी कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सहूलत हो जाती है। तो यही वॉशिंग मशीन है, मैं इसमें कपड़े डाल देती हूँ और बस फिर अपने बाकी काम कर लेती हूँ और ये फिर कपड़े धुल जाते हैं तो बस बाहर डालते जाए। साथ साथ आपको खड़े होकर इसके साथ वो नहीं करना पड़ता कि भाई सारे काम ये नतारने हैं और ये फिर पूरा एक दिन आपका ज़ाया होता है कपड़े धोने में। तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आप ये ज़रूर करें। इसके बाद मैंने ये ग्रोसरी चेक करनी शुरू की थी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या ख़त्म हो गई हैं। ये रमज़ान की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी ड्राई भी, उसमें मैंने ये बास्केट्स रखी हुई हैं। मैं इसके अंदर अपनी जो चीज़ें हैं ना वो पहले वाली वो आगे करके रख देती हूँ, जो नया आता है सामान वो मैं फिर पीछे करके रख देती हूँ। तो फिर ये आसानी हो जाती है ना, मुझे पता चलता रहता है कि आगे कौन सा सामान है पहले का है और जो बाद में लेके आई हूँ वो पीछे पड़ा हुआ है। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना जो आपके घर में आपको आसानियाँ पैदा करती है आपके लिए। तो बस मैं भी आज यही सारे काम करते हुए सब कुछ कर रही हूँ। तो अब मैं यही सोच रही थी कि जैसे घर के काम जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है कोई नेटफ्लिक्स की ना सीरीज़ चल रही है कि एक एपिसोड ख़त्म होता है, दूसरा खुद ब खुद भी शुरू हो जाता है। तो बस हम फिर वही बात है, रोज़ सुबह उठते हैं और सब कुछ वही काम फिर से दोबारा शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हमें पता होता है ना कि कहीं ना कहीं जब ये छोटे छोटे काम होते हैं ना यही हमारी जो ज़िंदगी है ना उसको बैलेंस रखते हैं। तो अब मैं ये भिंडियाँ ले आई थी आज मैंने सोचा भिंडियाँ पकाऊंगी। भिंडियाँ खाने में तो बहुत अच्छा एक खाना होता है, सब्ज़ी होती है, लेकिन इसको जो पकाना होता है ना और काटना पहले सबसे पहले वो काफ़ी मुश्किल लगता है। पकाना तो खैर आसान है, ये जो इसकी कटिंग है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। कभी उसका सर कलम करो तो वो उसके साथ छुरी के साथ आपके लग जाता है, कभी उसके साथ लग जाता है। ये इसकी कोई आसान हो ना, हालांकि मैं कभी 4 रख के काटती हूँ, कभी 2 रख के काटती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना थोड़ा ये डिफ़िकल्टी लगता है। तो बस मैंने कहा चलो आज भिंडियों की ये बना लेते हैं सब्ज़ी। तो बस इसी तरह ही ज़िंदगी में कभी कभी दिल चाहता है कि वैसे कुछ भी ना करे बंदा और आज जो है ना ज़िंदगी से छुट्टी है तो बस इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारें। लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ये बात भी है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि हम इतने वीक भी नहीं है जितना हम खुद को समझते हैं, हम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये हमें खुद से रियलाइज़ नहीं होता। तो कभी वैसे आपने नोटिस किया है कि कभी हमारा दिल नहीं भी चाह रहा होता ना, कभी हमारा मूड नहीं भी हो रहा था कोई काम करने को, तो फिर भी हम कर लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी असली स्ट्रेंथ है। तो मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना हमारा वो अपना खामोशी से काम करता रहता है और हम बस इसके साथ ही चलते रहते हैं। तो कभी हम ये अपने आप को ना दूसरों की लाइफ से वैसे कंपेयर करते रहते हैं कि देखो उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और मेरी। तो ये वैसे बात सच है कि जो हर किसी की लाइफ है ना वो सबकी परफेक्ट नहीं होती, वो देखने में जो लग रही होती है ना वैसी होती नहीं। अपने लाइफ में सबकी अपनी अपनी लाइफ में ना कोई ना मैस होता ही है। बस जो कुछ लोग होते हैं ना तो उसको दिखाते नहीं हैं। तो आज है ना ये सब चीज़ें, तो ये कोशिश करें आप लोग के बंद कर दें लोगों के साथ ना, और जो एप्रिसिएशन है ना वो स्टार्ट करें। तो ये जो आपकी लाइफ है ना ये परफेक्ट ना भी हो ना तब भी आपकी अपनी है और यही इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ना वो यही है। तो बस आज भी मैं ये यहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी कि क्या नया बनाऊँ,
तो बस ये देखें, मैंने एक टिप बताई है। ये मैंने जो आपके घर में कपड़े के वो आते हैं ना शॉपर से, आजकल जो चले में, वो मैंने एक बॉक्स में रखती हूँ नीचे। उसके ऊपर मैंने धनिया रखा होता है, उसके अंदर मिर्चें रखती हूँ, उसको मैं सेव कर लेती हूँ, काफ़ी दिन अच्छी फ्रेश रहती हैं। तो बस साथ साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली और आज का काम बस ख़त्म। और आखिर में बस मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि बस अपनी लाइफ को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, सिंपल रखें, एंजॉय करें और हर छोटे मोमेंट में थोड़ी सी खुशी तलाश करें, क्योंकि यही सिंपल रूटीन एक खूबसूरत याद बन जाएगी। तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे आप लोगों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बस सिंपल रूटीन के साथ दोबारा हाजिर होंगे नई किसी चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।